मंगलावरम 1996 में सेट महालक्ष्मीपुरम के ग्रामीण शहर में 4 अजीब आत्महत्याएं होती हैं, जिसमें कोई व्यक्ति बेतरतीब दीवारों पर पीड़ितों के बीच अवैध संबंधों के कबूलनामे लिखता है। हालांकि गांव में सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच बहुत संघर्ष है। नव नियुक्त एसआई माया ने आत्महत्याओं की जांच शुरू की और पाया कि वे हत्याएं हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, उसे जल्द ही मौतों और आरएमपी विश्वनाथम, एक दयालु व्यक्ति के बीच एक संबंध का पता चलता है। जब वो उसे दीवार पर कबूलनामा लिखते हुए रंगे हाथों पकड़ लेती है, तो उन दोनों के बीच मामूली हाथापाई होती है, जिसमें वो उसे वश में करने और अपने पिछवाड़े में बांधने में कामयाब हो जाता है। माया किसी तरह छूटने में सफल हो जाती है और शैलजा नाम की एक महिला के साथ उसके संबंधों के बारे में उससे बात करती है, जिस पर वह स्वीकार करता है कि शैलजा अपने हार्मोनल असंतुलन के कारण यौन शोषण की वास्तविक शिकार थी, जिसके कारण वह अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण खो देती है। अपनी डिग्री हासिल करने के दौरान वह अपने अंग्रेजी के व्याख्याता मदन के प्यार में पड़ जाती है, जो उसका शारीरिक शोषण करने के लिए उसके प्यार का बदला चुकाने का दिखावा करता है। जब प्रोफेसर अपने कॉलेज की सहकर्मी से शादी कर लेता है, तो वह भावनात्मक रूप से आहत होती है। इन परिस्थितियों के कारण वह अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण खो देती है, जिससे वह जल्दबाजी में निर्णय लेने और गांव के अनजान पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर हो जाती है। एक रात विश्वनाथम गलती से उससे मिलता है और उसकी स्थिति जानने के बाद वह गांव वालों की गपशप से परेशान हुए बिना अपनी दिवंगत बेटी की तरह उसकी देखभाल करने का फैसला करता है। इन परिस्थितियों के कारण शैलजा को अपने आसपास के लोगों के बीच एक अनैतिक महिला होने का एहसास होता है, जिसके बाद गांव के घमंडी जमींदार प्रकाशम बाबू के आदेश पर उसे पीटा जाता है और गांव छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। इन घटनाओं के बाद शैलजा का शव एक कुएं में पाया जाता है और इसे आत्महत्या मान लिया जाता है। विश्वनाथम फिर माया को शैलजा की मौत से जुड़ी एक और सच्चाई बताता है। शैलजा को अनजाने में प्रकाशम की पत्नी राजेश्वरी देवी और फोटोग्राफर वासु के बीच अवैध संबंध का पता चल जाता है। गांव में अच्छी प्रतिष्ठा रखने वाली राजेश्वरी को डर है कि शैलजा उनके संबंध के बारे में गांव वालों को बता सकती है। इसलिए राजेश्वरी और वासु 4 अन्य लोगों के साथ, जिनके एक दूसरे के साथ अवैध संबंध हैं, शैलजा के बारे में गपशप करने के बाद उसे मारने की योजना बनाते हैं। गांव से उसे बहिष्कृत करने के बाद वे उसकी दलीलों को अनदेखा करते हुए उसे मार देते हैं। तथ्यों को जानने के बाद विश्वनाथम शैलजा के बचपन के प्यार रवि के साथ, जिसने अपने पिता की हत्या की थी, शैलजा को गाली देने के लिए आग दुर्घटना का नाटक करके ग्रामीणों के सामने मृत होने का नाटक करता है। बाद में वह अपनी पहचान बदलकर कब्रिस्तान कीपर के रूप में रहने लगता है, जो उसकी हत्या के लिए जिम्मेदार 6 लोगों को मारकर शैलजा की मौत का बदला लेता है। शैलजा की मौत से पहले रवि विश्वनाथम के आग्रह पर उससे मिलता है और दोनों शैलजा को रवि से शादी करने के लिए मना लेते हैं। हालांकि प्रकाशम उनकी बातचीत सुन लेता है और अपनी पत्नी से भिड़ने जाता है। पहले तो वह अनभिज्ञता जताती है, बाद में उसे चाकू मार देती है, फिर वह उसे छत से धक्का देकर मिट्टी के तेल का इस्तेमाल करके जला देती है और आत्महत्या रोकने के लिए अपने गांव के देवता मालचम्मा को खुद की बलि चढ़ाने का नाटक करती है। परिस्थितियों को देखने के बाद माया यह मानकर मामले को आत्महत्या के रूप में बंद कर देती है कि भगवान केवल दूसरे पुरुषों के माध्यम से पुरुषों के पापों को दंडित करेंगे, अवतार के रूप में जन्म नहीं लेंगे। बाद में विश्वनाथम के साथ एक निजी बातचीत में प्रकाशम ने कबूल किया कि उसने अपनी पत्नी को विश्वासघात और एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या के लिए उसे दंडित करने के लिए मार डाला। विश्वनाथम ने प्रकाशम से पूछा कि उसने अपनी पत्नी को गांव वालों के सामने अच्छा क्यों बनाया, जिसके लिए उसने समझाया कि उसने ऐसा मानवीय मूल्यों और नैतिकता की रक्षा के लिए किया, हालांकि वह खुद नास्तिक था। फिर विश्वनाथम ने खुलासा किया कि उसे और रवि को काशी राजू के एक गपशप गिरोह में अंधे सहायक पुली के माध्यम से शैलजा की मौत के बारे में पता चला। वास्तव में पुली जीवन यापन के लिए अंधे का अभिनय करता है। राजेश्वरी देवी और उसके गिरोह को शैलजा की हत्या करते हुए देखता है। अंत में
फिल्म रवि द्वारा वासु की हत्या और उसी कुएं में आत्महत्या करने के साथ समाप्त होती है जहां शैलजा की हत्या की गई थी। एक मिड क्रेडिट सीन में दूसरे गांवों में अवैध संबंधों के बारे में कई स्वीकारोक्ति की जाती है जो उन इलाकों में तनाव पैदा करती है। फिर ये दिखाया जाता है कि शैलजा और रवि के भूत उसी कुएं में हैं जहां उनकी मृत्यु हुई थी, जो एक सीक्वल की ओर इशारा करता है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।